जय माता दी भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि एकादशी का व्रत खंडित हो जाए किसी कारण से तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इसका पूरा फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्या हम इसको दोबारा कर सकते हैं, ये सभी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत को परम पवित्र एवं फलदायी व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो जाता है तो उसकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में उस भूल की पुनरावृत्ति न हो, इसका संकल्प करना चाहिए। प्रायश्चित करने हेतु आगे हम बता रहे हैं कि क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे आपका प्रायश्चित हो सकता है। एकादशी का व्रत भंग एवं खंडित होने पर निम्नलिखित समाधान किए जा सकते हैं। पहला समाधान, सर्वप्रथम पुनः सवस्त्र स्नान करना चाहिए। वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का दूध, दही, मधु एवं शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु की षोडोपचार पूजा पुनः करनी चाहिए, अर्थात 16 उपचारों के द्वारा उनकी पूजा पुनः करना चाहिए। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र क्या है, आइए मैं बताता हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजते मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। क्षमा याचनाम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गाय, ब्राह्मण और कन्याओं को बुला करके उनका भोजन कराना चाहिए। व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा तुलसी की माला यथाशक्ति 1 माला, 2 माला, 11 माला, कम से कम 1 माला तो अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो 11 माला तक आपको करके प्रायश्चित करना चाहिए। इसके पश्चात आप 1 माला का हवन करें। भगवान विष्णु के स्तोत्रों का भक्तिपूर्वक पाठ करें, मतलब भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनको पढ़ें या आचार्यों के द्वारा या किसी के द्वारा भी आप ध्यान करके सुन भी सकते हैं। भगवान के मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र, फल, मिष्ठान, धर्म ग्रंथ, चने की दाल, हल्दी, केसर यथासंभव जो वस्तु हो आप उनको दान करें। यदि आपसे भूल के कारण एकादशी का व्रत छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं, जिसे निर्जला अथवा बिना जल अथवा अन्न के रखने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से आप बताई हुई विधि के द्वारा प्रायश्चित करें। व्रत एवं पूजन आदि कर्म पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति भावना का विषय होता है। अतः व्रत में अज्ञानतावश यदि कोई भूल भी हो जाती है तो अपने आराध्य से क्षमा मांग लेना चाहिए, याचना करना चाहिए और उन पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें अवश्य माफ़ कर देंगे, हमारी भूल को क्षमा कर देंगे। क्योंकि किसी के द्वारा यदि कोई भूल भी होती है तो प्रभु की आज्ञा के बिना नहीं होती है। आपको भयभीत होने की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है कि आप दिन भर या 2 दिन 3 दिन परेशान रहें कि मेरे से व्रत में ऐसा हो गया है, मेरे से व्रत छूट गया है, मैंने व्रत को खंडित कर दिया है। इस हीन भावना में ना करके सीधे प्रभु अपने आराध्य के चरणों में सर झुकाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि वो हमें अवश्य ही माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं, जगत करता हैं, सृजन करता है और अंत में संहार करता भी है। इस प्रकार से आप बताई ही विधियों के द्वारा अपने खंडित व्रत को पूर्ण करें और भगवान श्री हरि जो कि विष्णु समस्त प्राणियों की भावनाओं से पूर्णतः अवगत हैं तथा तदंतर फल ही प्रदान करते हैं, वो कभी अपने भक्तों का किसी प्रकार से अमंगल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस
वीडियो में जाना कि खंडित व्रत हो जाने पर हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।